जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हम छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गुरु जी हर पल हमारे साथ है। हमें तो डरने की कभी ज़रूरत ही नहीं होती। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। और जो मेरा सत्संग चैनल पे शेयर कर रही है उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी उनको बहुत ब्लेस्ड रखे, प्रोटेक्टेड रखे और खूब हैप्पी रखे। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2025 में ही जुड़ी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे पे बहुत कृपा की है, बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दिए हैं, मुझे प्रोटेक्टेड रखा है, मुझे हेल्दी भी रखा है और मुझे मेंटली स्ट्रांग भी रखा है। और मेरा सत्संग इस प्रकार है कि मुझे 5-6 दिन पहले ब्रेस्ट में, लेफ़्ट साइड की ब्रेस्ट में नीचे पेन शुरू हो गया। पेन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, तो मैं डर गई कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। लेकिन मैंने 2-3 दिन तो मेरी बच्ची को नहीं बताया, किसी को घर में नहीं बताया। लेकिन फिर मुझे बढ़ने लगा तो मैंने मेरी बेटी को बताया, क्योंकि वो MBBS है, डॉक्टर है। तो उसने मेरा क्लिनिकली एग्जामिनेशन किया और उसने मुझे बताया कि मम्मा आपको ब्रेस्ट कैंसर के कोई भी साइंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एज के हिसाब से आपको मेमोग्राफ करवाना पड़ेगा। मैंने अभी तक कभी भी मेमोग्राफ नहीं करवाया, हालांकि मेरी उम्र 55+ है, फिर भी मैंने मेमोग्राफ या कोई भी USB या एक्सरे कुछ भी नहीं कराया अभी तक। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कराना पड़ेगा। मैंने बोला सोचती हूँ, कराती हूँ। एक दिन मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर दूसरे दिन मेरी बेटी ने खुद ही अपने से मुझे बिना बताए अपॉइंटमेंट एक रेडियोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर के पास बुक करवा दिया और मुझे दूसरे दिन लेके गई कि जाना ही पड़ेगा ऐसा करके। मैं बहुत डर गई थी। मैंने जाते समय गुरुजी से बहुत प्रे की कि गुरुजी मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप संभालना, मुझे कहीं कुछ भी ना आए प्लीज़ गुरुजी। बहुत मैंने रिक्वेस्ट की गुरुजी के चरणों में, और मैं यही विश्वास के साथ गई कि गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं गई, थोड़ी गुरुजी ने मेरे को हिम्मत दी, मैं गई, मेरा चेकअप हुआ, मेरा मेमोग्राफ हुआ। लेकिन गुरुजी की दया से, गुरुजी के आशीर्वाद से, और मुझे दोनों ब्रेस्ट में कुछ भी नहीं आया। मेरे रिपोर्ट एकदम से नॉर्मल आ गए। और मुझे जो पेन था तो उसके लिए वही रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने एक्सरे की सलाह दी और उसी ने मेरा डिजिटल एक्सरे भी निकाल दिया। तो उसमें भी कुछ नहीं, हाँ थोड़ा सा मेरे को लंग्स में इन्फेक्शन आया है, वो तो उन्होंने बताया एक एंटीबायोटिक कोर्स लिख देगी, उससे ही मुझे ठीक हो जाएगा। फिर मुझे USB कराना था तो वो भी वहीं पे हो गया, और वो भी डॉक्टर ने बोला मैं ही करती हूँ, तो उन्होंने करवा दिया। तो उसमें भी मेरा रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आया। तो मुझे जो 3 चीज़ें करानी थी उम्र के हिसाब से, वो तीनों एक ही जगह में एकदम इजी वे में हो गई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा एक्सरे हुआ, कब मेरा मेमोग्राफ हुआ और कब मेरा USB भी हो गया, लेकिन पूरे सारे रिपोर्ट मेरे नॉर्मल आए। तो ये गुरु जी की बहुत बड़ी दया है, कृपा है, उनके आशीर्वाद है कि मुझे कुछ भी नहीं आया और मैं एकदम से हंसते हुए घर वापस आई। जो डर था वो मेरा सारा निकल गया। और घर आके मैंने सबसे पहले गुरुजी के चरणों में माथा टेका, बहुत बहुत दिल से उनको थैंक यू कहा कि आपकी वजह से मैं जा पाई। आपने मुझे वहाँ भेजने की तैयारी पूरी तरह अच्छी तरह से कर ली और एकदम से इजी वे में मेरा सारा पूरा मतलब सारा रिपोर्ट्स हो गए, जो मुझे एक जगह कभी नहीं होता। एक जगह डॉक्टर पे जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे ज़रा से भी दिक्कत नहीं आने दी और एक ही जगह पे मेरा 3 रिपोर्ट एकदम से नॉर्मल से हो गए, इजी वे में हो गए। तो गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहे, हमारे कष्ट कटवाए, और हमें खूब ब्लेस करे। गुरुजी है तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। जो डर रही थी वो मेरा डर निकल गया। मुझे अभी भी पता नहीं चला कि मेरा डर ऐसे कैसे निकल गया। सब कुछ इजी वे में करा दिया। लख बार शुक्राना गुरु बाप का। आप हमारे साथ हो तो बहुत अच्छे से लाइफ एकदम इजी बन जाती है। तो उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना।
अनंतम शुक्राना, उनके चरणों में शुक्राना। बस हमारे अंग संग रहना, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, जो चैनल मेरा सब्सक्राइब शेयर कर रही है उनको भी ब्लेस्ड रखना, हेल्दी रखना, उनकी भी मनोकामनाएं पूरी करना। जो संगत जी में जो संगत मेरा सत्संग शेयर कर रही है उनको भी ब्लेस्ड रखना, प्रोटेक्टेड रखना, उनको भी हेल्दी रखना। बस यही कामना के साथ मैं मेरा सत्संग यहीं पे पूर्ण कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के होते हुए हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ गुरु जी संभाल रहे हैं, सब कुछ गुरु जी खुद देख लेंगे। हमें तो बस गुरु जी के सामने जाकर मुस्कुराना है, उनका शुक्राना करना है, बाकी गुरु जी से अपनी बातें शेयर करनी है। कभी भी किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि गुरु जी के होते हुए हमें किस बात का डर, किस बात की टेंशन। बस अपनी सारी प्रॉब्लम्स को गुरु जी के हवाले कर देना है, अपनी लाइफ की डोर गुरु जी को थमा देनी है, ताकि गुरु जी जो भी करे हमारे अच्छे के लिए करें। गुरु जी हमसे अच्छी हमारी लाइफ चला लेंगे, इसलिए आज ही सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, कभी भी मत डरिए, सिर्फ मुस्कुराते रहिए और शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।